तो आपका स्वागत है ncrt.com में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम बेसिक से जानेंगे कि एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ और प्लस प्रोसेस, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या? लाइफ प्लस प्रोसेस। तो पहली चीज हम इसका फैक्टर करते हैं कि लाइफ एक्चुअली में क्या है, किन चीजों में लाइफ है और किन चीजों में लाइफ नहीं है, कौन लाइफलेस है और कौन लाइफ है। ठीक है, तो इस चीजों को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि किन चीजों में लाइफ है और किन चीजों में लाइफ नहीं है। तो स्टूडेंट, आप इस देखते होंगे कि कुत्ते को दौड़ते हुए देखे होंगे। ठीक है, गाय को क्या है, च्यूइंग करते हुए देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसी एक्टिविटी को करते हुए, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, ठीक, डॉग क्या करता है, बार्किंग करता है, डॉग दौड़ता है, रनिंग करता है। और आपने एनिमल्स को देखा होगा, एनिमल्स क्या करता है, जैसे गाय को हमने देखा, गाय क्या करती है, च्यूइंग करती है ना, काउ च्यूइंग करती है। तो ऐसी प्रोसेस को जो हम देखते हैं तो हम साधारण सी बात में बोल देते हैं कि इसमें लाइफ है स्टूडेंट। ठीक है, जो चल लेते हैं, जो बोल लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं कि इसमें लाइफ है। एक्चुअली क्या फिर आप ये बता सकते हैं कि क्या पेड़ पौधे यानी प्लांट्स में भी लाइफ है? अगर आप ये कहते हैं कि अगर जो चीजें चल लेती हैं, जो चीजें बोल लेती हैं, उनमें लाइफ है, तो फिर हम कहेंगे कि क्या प्लांट्स में लाइफ नहीं है? वो तो नहीं चल सकते, ना तो बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी डिफिनेशन ये गलत हो जाएगी। हम उन चीजों को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो चीजें चल लेती हैं, जो चीजें बोल लेती हैं, सिर्फ उन्हीं में लाइफ है। तो फिर पेड़ पौधों में क्या लाइफ नहीं है? ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आप कहेंगे कि जो चीजें ग्रीन है उनमें लाइफ है, तो अदर प्लांट भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, तो क्या उनमें लाइफ नहीं होती स्टूडेंट? और अगर आप ये कहते हैं कि हम उन चीजों में लाइफ कहते हैं जो बढ़ती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें हमें ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। बहुत ही मतलब हम अपनी नेगल आइज से ये चीज नहीं देख पाते हैं कि ग्रोथ उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, मोलिक्यूलर ग्रोथ। तो क्या हम मोलिक्यूलर ग्रोथ को देख पाते हैं स्टूडेंट? नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें ग्रोथ तो होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो सही मायने में डिफिनेशन क्या है लाइफ की स्टूडेंट? तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ उन चीजों में है होता है जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उन चीजों में क्या होता है, लाइफ होता है। जिसमें भी लाइफ होता है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, ये सारी प्रोसेस करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये होता है लाइफ। हम उन चीजों को बोलते हैं कि इन चीजों में लाइफ है स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या होता है? जो चीजें लाइफ होती हैं, जिन चीजों में लाइफ होता है, उनके प्रोसेस क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, हम क्या है, लिविंग है, हम जीवित हैं, हमें लाइफ है। ठीक, तो हम आपके सामने बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले आप खाते हैं, है ना, जो भी खाते क्यों है, क्योंकि आपको उससे एनर्जी मिलती है। आप काम करते हैं, जो भी पढ़ाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है आपका? न्यूट्रिशन, ठीक, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन और बहुत से प्रोसेस ऐसे होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह। ठीक, तो ये सब हमारे हो गए प्रोसेस। तो लाइफ यानी लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं जो भी चीजें लाइफलेस, लाइफ है जो चीजें, ना कि लाइफलेस। हम सिर्फ लाइफ वाली चीजों को ही बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो चीजें जिनमें लाइफ है एक्चुअली में। ठीक है, तो और उनके प्रोसेस क्या क्या है, अगर वो लाइफ है तो उनमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट, वो सारी चीजें यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ के बारे में हमने जान लिया कि लाइफ किन किन चीजों में होता है और किस बेस पर हम कह सकते हैं कि उनमें लाइफ है। ब्रीदिंग करना, न्यूट्रिशन करना, रेस्पिरेशन करना और एक्सक्रीशन करना, ये सभी किसमें होता है? ये सभी हमारे प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी हम लाइफ है और हमें क्या है, ये सभी प्रोसेस होते हैं। तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लाइफ प्रोसेस क्या है। तो हमने बताया था लाइफ प्रोसेस आर रिकॉर्डेड एज द प्रोसेस which are required
फॉर मेंटेनिंग बॉडी फंक्शंस एंड आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इंक्लूड। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स डाइजेशन, ठीक है, रेसिप्रेशन, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये सभी हमारे लाइफ के प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है स्टूडेंट। तो हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये सभी प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट, है ना। जैसे देखिए हम चलते हैं, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये हम किससे मिलते हैं, इन सभी प्रोसेस, ये हमारे लाइफ के प्रोसेस है स्टूडेंट। क्या क्या लाइफ के प्रोसेस है, न्यूट्रिशन करना, रेसिप्रेशन करना और ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सभी क्या है हमारे लाइफ के प्रोसेस है। एक्सक्रीशन करना, ये मेन प्रोसेस होती है और जिसमें भी लाइफ होता है उसमें ये सारी प्रोसेस होती हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है स्टूडेंट। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ आर रिगार्डेड एज द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है उनको मेंटेन बनाए रखने के लिए सभी प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए। द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड है, न्यूट्रिशन, ठीक है, रेसिप्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या है और हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है और उसको हमारे लिए कैसे कैसे जरूरी होता है उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है और उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सभी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें उस एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अभी जैसे हाथ चला रहे हैं हम, ठीक, तो हाथ में एनर्जी है तभी तो ये चल रहा है। जैसे मशीन, स्टूडेंट्स मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, आपका फैन, आपके कमरे में आपका फैन चल रहा है तो वो किस चीज से चल रहा है बता सकते हैं आप, एनर्जी से चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसको एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी की वजह से वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। आप जिस मोबाइल फोन में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उसको भी क्या चाहिए, वो किससे चलता है, आप उसको चार्ज करते हो प्लग लगा करके, ठीक, चार्जर से चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद क्या होता है, ये आपका फोन चल रहा है। जब भी बैटरी उसकी खत्म हो जाती है, डेड हो जाता है, ठीक है फोन, फिर आप उसको चार्ज कर लेते हो, तो एनर्जी उसको आप दे रहे हो, ठीक, तो ही तो आपका फोन चल पा रहा है। उसी तरह हमारी बॉडी भी होती है स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जब हमें एनर्जी मिलती है तो ही हम काम कर पाते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपको भूख लगे, खूब तेजी से कस के, ठीक, और आपसे कहा जाए कि आप चलिए ये काम करवाइए, घर की सफाई कर दीजिए या कमरे की सफाई कर दीजिए या फिर आप जाइए दुकान पर से सामान ले आइए, तो आप जाएंगे स्टूडेंट्स, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आपको भूख लगी है और आपका मन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, फूड ले लेते हैं, ठीक, खाना खा लेते हैं, हम फिर वैसे ही से हो जाते हैं कि चलो अब कुछ भी काम है हम कर लेंगे, है ना। तो उसी तरह स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या क्या होता है, जब भी हम फूड लेते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन होता है। हम खाते हैं, हमारे अंदर जाता है पेट में, ठीक, उसका फिर डाइजेशन होता है, डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको जो बांट दिया जाता है कि आपको ये बॉडी में, जैसे मान लीजिए हाथ है, हाथ तभी चलेगा जब इसके पास एनर्जी होगी, है ना। तो क्या करता है, बॉडी में एनर्जी जो बनती है वो हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, हर एक पार्ट को। पैरों को दे दी जाती है कि तुम चलने का काम करोगे, हाथों को दे दी जाती है तुम काम करोगे, मुंह को एनर्जी मिलती है कि आप बोल सको, आंखों को एनर्जी मिलती है कि आप देख सको, ठीक। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स में वो इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिशन में कौन कौन से सब्सटेंस हमें मिलते हैं,
तो प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और विटामिन होता है। और क्या होता है? विटामिन। यहाँ पे विटामिन बी लिख लीजिए, ठीक है, तो विटामिन होता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमें इतने सब्सटेंस मिलते हैं, यही हमारी एनर्जी बनते हैं, ठीक है। और देखिए इनके पार्ट्स क्या है, इनके कार्य क्या क्या है। तो देखिए न्यूट्रिशन आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एनर्जी यील्डिंग, जो एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? जैसे आलू पोटैटो वगैरह हो गया, चावल हो गया, राइस आप खाते हो उसमें होता है, बनाना में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फैट्स जो ऑयली चीजें आप खाते हो जैसे घी वगैरह हो गया, ठीक, उनमें हो गया, फैट्स हो गया, ठीक। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारा ग्रोथ कैसे होता है, एक बॉडी बिल्डिंग बनाना मतलब बॉडी का बढ़ना, ग्रोथ होना, ये कहां से होता है? प्रोटीन्स करता है। ग्रोथ कौन करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग इसको बोलते हैं। रेगुलेटिंग और प्रोटेक्टिव, हमारी प्रोटेक्ट कौन करता है? जैसे मान लीजिए इसमें कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो उससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमें ये सब न्यूट्रिशन से ही मिलते हैं, और यही सब क्या करता है? हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके आगे वर्क देखेंगे, इसको आप समझ में आइए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे लिए न्यूट्रिशन कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो देखिए ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज टू grow and get energy to carry out various life activity, repair the damaged cells and tissues, produce enzymes and hormones which are essential to carry out and maintain proper life activities and develop resistance against diseases. स्टूडेंट्स आप जैसे चलते हो रोज रोज, ठीक है, और आप जैसे साइकिल चलाते हो या मैच खेलते हो, फुटबॉल वगैरह खेलते हो, ठीक है, तो आपको क्या हो जाती है? चोट लग जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस चोट को उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसी न्यूट्रिशन से ही ठीक होता है। जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या करती है? हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, रिपेयर करती रहती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ठीक, आपके घर में बाइक होगी, बाइक चलाते चलाते क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि उस बाइक को हमें क्या करना पड़ता है? सर्विस करवानी पड़ती है ना स्टूडेंट। तो सर्विस से क्या होता है स्टूडेंट? फिर से वो बाइक अच्छी हो जाती है। मान लीजिए आपकी स्कूटी है, जो आप स्कूटी चलाते हो स्टूडेंट, तो उस स्कूटी को आप देखते हो कभी कभी उसमें से आवाजें आने लगती हैं, ब्रेक नहीं सही से लगता है, ठीक है, तो आप उसको जाके मैकेनिक के पास लेके जाते हो, और वो मैकेनिक क्या करता है? उसकी सर्विस कर देता है। जो भी बॉडी पार्ट खराब होते हैं उनको हटा करके एक नया बॉडी पार्ट लगा देता है, तो आपकी फिर से बाइक या फिर स्कूटी सही हो जाती है। उसी तरह स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में भी होता है, क्योंकि हम हमेशा वर्क करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अंदर भी बॉडी में भी क्या होता है? टूट फूट होती रहती है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इस न्यूट्रिशन से मिलती है ना स्टूडेंट। उसी तरह से जैसे हम जैसे चल रहे होते हैं, ठीक, मान लीजिए आप मैच खेलते हो तो आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक, यहाँ जैसे यहाँ ये फूट गया, क्यों नहीं फूट गई, ठीक, तो क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर ये कैसे ठीक होता है? ये हमारे अंदर एनर्जी होती है जो कि इसको ठीक कर देता है, ठीक है। हम बीमार हो जाते हैं, ठीक, तो बीमार हम कब होते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है। जो हमारे अंदर अगर एनर्जी हो, ठीक है, और हमारे अंदर जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, अगर वो इम्यूनिटी हमारे अंदर सही हो, ठीक है, मतलब एनर्जी हमारे अंदर बहुत हो, तो हम इतनी जल्दी जो है डिसीज नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। तो इन सभी चीजों से हमारी रक्षा कौन करता है? ये न्यूट्रिशन ही होता है। न्यूट्रिशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी की मेंटेनेंस कर पाते हैं। हमारा जो ग्रोथ होता है वो भी न्यूट्रिशन से ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे यही तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रो एंड गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, रिपेयर, जो भी हम लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, मतलब चलना फिरना, दौड़ना, काम करना, सोना, खाना पीना, जो भी हम वर्क करते हैं, पढ़ना लिखना, दौड़ना, मैच खेलना, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उन सभी में हमारी लाइफ ये एनर्जी लगती ही लगती है। हम भले से कुछ भी काम ना करें तो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत से लाखों करोड़ों एक्टिविटी हो रही होती है हमेशा, ठीक है, तो उसको करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर हम सो भी रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर बहुत से प्रोसेस होते रहते हैं, लाखों प्रोसेस अंदर होते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
तो उन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लाइफ एक्टिविटीज, रिपेयर द डैमेज सेल एंड टिश्यूज, अंदर बहुत से, मान लीजिए चोट लग गई, ऐसे आपने किया, अब जैसे मान लीजिए ऐसे किसी ने मार दिया, तो यहाँ के 2-4-6 लाख सेल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसको रिपेयर कौन करेगा? ये न्यूट्रिशन के थ्रू होगा, यानी एनर्जी करेगी, ठीक है। प्रोड्यूस एंजाइम एंड हार्मोन्स, हमारे अंदर बहुत से टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? इसी न्यूट्रिशन से ही हमें मिलते हैं। कैरी आउट एंड मेंटेन प्रॉपर लाइफ एक्टिविटीज एंड डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज, हमारे अंदर इम्यूनिटी कौन डेवलप करता है? एनर्जी करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ठीक, और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए ncrt.com पे, और आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और प्लीज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आए, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।